नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज दोस्तों मैं आपको त्राटक के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे एक साधक का प्रश्न था कि त्राटक ध्यान से क्या होगा। त्राटक ध्यान को मैं समझना चाहता हूँ और बहुत से लोग हैं जो कैंडल त्राटक करते हैं। ये कितना शक्तिशाली है और योग मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसका कितना उपयोग है, कितना ये सार्थक है, क्या सिर्फ समय की बर्बादी है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक साधक को, जो भी साधना कर रहे हैं, उन्हें इस विधि को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग YouTube से या कहीं से भी इस ध्यान के बारे में सुन करके इस ध्यान को करते हैं और फिर एक समय पर ऐसी स्थिति आती है कि वो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या हुआ। त्राटक बहुत बड़े बड़े गुरु आपको मिलेंगे YouTube पर जो आपको कहेंगे कि त्राटक ध्यान रोज करना चाहिए, मगर त्राटक का यूज़ क्या है, कितना वह जानते हैं, कितने समय तक उन्होंने त्राटक किया है और त्राटक एक पड़ाव है या मंजिल, इसे भी आज मैं आपको बताऊंगा। जब हम मात्र केवल ध्यान कर रहे हैं तो त्राटक जो है उसकी एक सीढ़ी है। जैसे एक बीमार व्यक्ति आज ध्यान करना शुरू करता है और उसने कैंडल पे त्राटक लगाना शुरू किया। पहले तो मैंने जिस प्रकार आपको चित्र में दिखाया है, त्राटक का जो सिटिंग पोजीशन है, हमें कैसे बैठना है, हमारी रीढ़ की हड्डी कैसे होनी चाहिए और जो मोमबत्ती है वो हमारी आँखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए और किस अनुपात में, किस ऊंचाई पर होनी चाहिए और शरीर से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, पहले तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। कितना नियर त्राटक आप कर रहे हो, कितना क्लोज त्राटक आप कर रहे हो। जैसे हमारी दूर की नज़र और हमारी पास की नज़र पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर से करीबन 2 फीट की या 2.5 फीट की दूरी त्राटक में होनी चाहिए और आपकी आंखों के ठीक 90 डिग्री के कोण में आपकी कैंडल को आपने रखना है। आप किसी छोटी टेबल पर भी इसको रख सकते हैं। और क्या सिर्फ कैंडल रखना ही पर्याप्त होगा? दूसरी गलती कई बार लोग करते हैं कि अपने मंदिर में, घर के पूजा स्थान में या कहीं पर भी जोत जला लेते हैं, उस पर भी त्राटक करने लगते हैं। और जबकि त्राटक एक अंधेरे कमरे में किया जाना बहुत ज़रूरी है। कमरे में घुप अंधेरा होना चाहिए, पूर्ण रूप से वहाँ पर साइलेंस होना चाहिए और मोमबत्ती की जो ऊंचाई है हमारी आँखों से हमारे आज्ञा चक्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिल्कुल आँखों के ठीक सामने होना चाहिए और कमरे में कोई भी लाइट या प्रकाश नहीं होना चाहिए। और त्राटक ध्यान अंधेरकार में रात्रि के समय ही करना चाहिए। अगर हम दिन के समय भी कर रहे हैं तो भी, अगर हम मोमबत्ती पर त्राटक कर रहे हैं तो अंधेरे कमरे में ही करना चाहिए। और सामान्य त्राटक आपको इसी प्रकार बताया जाता है और आप ऐसे ही इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, मगर क्या ये ध्यान आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा या आपको मानसिक विक्षिप्तता की ओर लेके जाएगा, यह मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बताया कि गुरु का जो यूज़ है हमारे जीवन में, गुरु का जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो क्या है। किसी भी चीज़ को जिसने अनुभव किया है, अनुभव के द्वारा जब कोई आपको बताता है तो आप जल्दी से उस चीज़ को समझ लेते हो, बस इतना ही तो भेद है। मगर आज की दुनिया में जब लोग ध्यान की राह पर जाते हैं
तो पहले जब गुरु बनाने की बात आती है, जब गुरु धारण करने की बात आती है, तो अहंकार पहले ही आकर के खड़ा हो जाता है। मनुष्य यह सोचता है कि मैं किसी से कम कैसे हूँ, मैं किसी इंसान को अपना गुरु कैसे बना लूँ, मैं किसी के चरणों में जाकर के क्यों झुक जाऊँ, मैं क्यों किसी से आग्रह करूँ। वह दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, यूट्यूब देखता है, और वह यह सोचता है कि बस यहीं से मुझे कुछ मिल जाएगा। वह यह भूल जाता है वह किताब भी तो किसी गुरु ने ही लिखी है, वह वीडियो भी तो कोई गुरु ही बना रहा है। अब जिससे भी कुछ सीख करके करते हैं, किसी से कुछ भी सीखते हैं, कोई अपने अनुभव डालता है। लाखों लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, कोई यहाँ पर किस भावना से है, यह भावना तो केवल वही जानता है। आज ये वीडियो आपको बना करके देने का मेरा उद्देश्य है। मैंने आज तक त्राटक पे कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये बहुत अत्यंत खतरनाक प्रयोग लगता है। मैं अपने साधकों को जल्दी से नहीं करवाता हूँ, क्योंकि यह पूर्णता भी नहीं है और हमारी श्री विद्या की साधना में इसकी कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी नहीं है। यह खुली आँख का ध्यान है। पहले इसकी साइंस को समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति एक पॉइंट पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, एक जगह पर टिकाता है, तो वास्तविकता में उसके भीतर होता क्या है? होता यह है कि शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे ही शरीर में जो भौतिक ऊर्जा है, वह एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू होती है, एकाग्रता आना शुरू होती है। मगर व्यक्ति को अगर साक्षी भाव की साधना नहीं आती है तो होगा क्या? उसकी सारी ऊर्जा एक केंद्र से बहने लगेगी। जिस पॉइंट को वो देख रहा है, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसी एक केंद्र पर बहने लगेगी। भटका हुआ दिमाग, भटका हुआ मन, भटके हुए विचार, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर केंद्रों पर अपनी ऊर्जाओं को बहाने लगेगा मनुष्य। कब? जब वह रोज नित्य त्राटक का अभ्यास करेगा। तो ये पहली बात तांत्रिकों का ध्यान है, या योगियों का ध्यान ही नहीं है। जो तांत्रिक हैं, जो शक्तिपात करते हैं, जो किसी भी प्रकार से अपने साधकों को शून्य की राह से भटका करके शक्ति के मार्ग की तरफ लेके जा रहे हैं। शक्ति यानी कि अपनी कॉन्करनेस, कि मैं किसी चीज़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहता हूँ, मैं केंद्रित होना चाहता हूँ, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मैं कुछ छीन लेना चाहता हूँ। इस भाव से जब तांत्रिक होते हैं तो वह इस ध्यान का अभ्यास करते हैं। और इस ध्यान से होता क्या है? उनकी जो ऊर्जा है वो एक पर्टिकुलर केंद्र से बहने लगती है। उसको बहने से रोकना जब तक हमें नहीं आता, तो एक योगी को इस प्रकार की खतरनाक साधना नहीं करनी चाहिए। इसमें ऐसा भी खतरा होता है कि ये हमारे ही मस्तिष्क को इफ़ेक्ट कर दे। इसके 98% चांसेस होते हैं कि ये आपको ही नुकसान देगा, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं है जीवन में, जब तक साधना का मार्ग ही प्रशस्त नहीं है, जब तक चक्र अवरोधन में है, चक्र बंद पड़े हुए हैं, शक्ति कुंडलिनी जागृत नहीं की, और शक्ति को कैसे बहाना है, मेरा कुंडलिनी जागरण वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अनुभव मैंने उसमें बताए हैं, यहाँ दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति जब ऊपर उठती है उसमें और इस त्राटक वाले वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि ध्यान करना और त्राटक लगभग एक ही बात है। त्राटक तांत्रिकों का ध्यान है और शून्य की समाधि जो है परमात्मा को जो पाना चाहते हैं वह उनके लिए है। तो जब हम संसार में भगवान के आगे हार नहीं मानते, तभी हम दुखी होना शुरू करते हैं। सच कहूँ दोस्तों, जब हम भगवान के आगे हार जाते हैं ना, तो हमारा जीवन पहली बार एक असली खुशी को महसूस करता है। हम जब कुछ पाना चाह रहे होते हैं और जब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं तो मन दुखी होता है। मन चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी लड़ाई में हम फंस जाते हैं। और जब हार जाते हैं, जब अहंकार मिट जाता है,
अहंकार का मतलब ही यही है कि मैं जो पाना चाहता हूँ, वो जो मैं है हमारी, वो जो सब कुछ पाना चाहती है वही मिट जाए, वही ना रहे। और जब तक वो मैं है तभी तक सारा दर्द, सारा दुख, सारी तकलीफ़, सारी शिकायतें परमात्मा से या दुनिया के लोगों से, अपने रिश्तों से, माता पिताओं से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने जितने भी नाते हम संसार में बनाते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो नफ़रत के संबंध हों, जब लोगों से हमें शिकायतें होती हैं क्योंकि हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं और जब हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर उसके लिए इस प्रकार की साधनाएं और इस प्रकार की चीज़ें लोग करने लगते हैं। और जबकि हारने का समय आ गया है, परमात्मा भगवान भोलेनाथ जब हमें अपने अनंत स्वरूप का दर्शन कराने चलते हैं तो सबसे पहले वह हमारे अहंकार को ही तोड़ने का कार्य करते हैं। जब गुरु हमारे अहंकार को तोड़ता है तो वह बहुत ज़्यादा पहले अहंकार को बढ़ा भी देता है। पहले बढ़ाएगा और फिर तोड़ेगा, उतना ज़्यादा दर्द होगा, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और फिर जब हम निखर के उससे बाहर निकलेंगे वही वास्तविकता में हम होंगे। इस संसार में हमारे आने का प्रयोजन जो है वह केवल आनंद को पाना है। और आनंद किस चीज़ को हम समझते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसे हमने आनंद माना हुआ है वो आनंद है नहीं। असल में हम जिस जिस चीज़ में सोचते हैं कि ये हमें आनंद देगा, जब वो हमारे पास होता है तो फिर उसकी हमें वैल्यू ज़ीरो होने लग जाती है। हमें कुछ भी एहसास नहीं होता कि कोई चीज़ हमारे पास है या वो नहीं है। और जब वो खो जाती है तो फिर मन उसके अगेंस्ट भागने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि अब उसे ये एहसास होता है कि अब वह वस्तु मेरे पास नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों में वह भटका ही रहता है, या तो उसकी खुशी में या उसके दुख में, दोनों के मध्य में केंद्रित नहीं हो पाता। इसके मध्य में आने के, साक्षी को जागृत करने का अगर बच्चों वाला ध्यान मैं कोई कहूँ तो वो त्राटक है। अगर योगी पुरुष या कोई गुरु आपको ये ध्यान करने की सजेशन देता है तो मैं समझता हूँ कि वह गुरु ही नहीं है, क्योंकि गुरु को किसी को त्राटक करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुरु की दीक्षा पर ही साधक जाग जाता है और दीक्षा के दिन ही उसके भीतर माँ भगवती जागृत हो जाती हैं। त्राटक वह लोगों के लिए है जो बिना गुरु के साधना करना चाहते हैं, जिनका अहंकार इतना ज़्यादा प्रबल हो चुका है कि वह गुरु की शरण में जाना ही नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए फिर त्राटक भी है, प्राणायाम भी है, योग भी है, ध्यान भी है, उनके लिए उछल कूद सभी प्रकार की फिर ड्रामेबाजी उन लोगों के लिए है। और मात्र केवल जो सद शिष्य है, जो सिर्फ जिसका प्रेम किसी गुरु से हो गया और वह गुरु भी जागृत है, यहाँ दोनों चीज़ें पूरी होना आवश्यक है। अगर गुरु ही जागृत नहीं है, गुरु ने ही आत्म साक्षात्कार नहीं किया हुआ और आप ऐसे किसी गुरु के चक्कर में फंस गए तो वहाँ से भी आप जागृत नहीं होगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप देखेंगे कि जब आपको गुरु शक्तिपात देते भी हैं उसके बाद भी फिर वह आपको ध्यान करना और अहंकार को छोड़ना सिखाते हैं। रीज़न क्या है कि जो गुरु तुम्हारा मालिक बनना चाहता है वह पहले तुम्हें शक्तिपात देगा, क्योंकि वह जानता है कि किस प्रकार तुम्हारे मन को मैं मोह लूँ, किस प्रकार मैं तुम्हें अपना दास बना लूँ, किस प्रकार मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूँ, फिर आजीवन तुम्हारे ऊपर मैं राज करूँ। और फिर वो आपको शक्तिपात और न जाने दुनिया भर की चीज़ें करने लगेंगे। जब गुरु किसी ऐसी भावना के बिना साधक को बताए, बिना साधक को शो किए उस पर अपनी कृपा करना शुरू कर देता है, साधक को पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे उसकी जर्नी को आगे लेते चलता है, तो ऐसा साधक एक दिन परम मुक्ति को प्राप्त होता है।
अब ये परम मुक्ति वास्तव में है क्या? हम लोग समझते हैं कि ये शरीर को छोड़ देने से जब हम मर जाएंगे तो ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी कि दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा और दोबारा हमारा मरण नहीं होगा। यह मुक्ति नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जब तक किसी व्यक्ति ने शरीर पूरी रूप से छोड़ नहीं दिया वह तुम्हें मोक्ष का ज्ञान नहीं दे सकता। जो अपने शरीर में बैठा है और तुमसे मोक्ष की बात करता है वह महामूर्ख है और महापाखंडी है। ना उसने परमात्मा को जाना है और ना ही वह कभी जान पाएगा जो मोक्ष के लिए भाग रहा है। मोक्ष शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि संसार के प्रति तुम्हारा मोह नष्ट हो जाए। अब मुझे आप बताएं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपको भागना सिखाया जाता है, उनसे दूर हट जाना सिखाया जाता है। इसमें होता क्या है, तुम मोह को नष्ट करने के प्रयास में उस मोह को नफरत में परिवर्तित कर लेते हो। यानी कि अपने ही रिश्तों से, अपने ही चीज़ों से, अपनी ही उन प्यारी वस्तुओं से जब विमुख हो जाते हो, भागने लगते हो, कोई चीज़ जब तुम्हारे मन को पकड़ने लगती है तो तुम उसको छोड़ देते हो। ऐसे समझ लो एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट से बहुत प्यार है, वो सिगरेट पीता है, वो रह नहीं सकता उसके बिना, उसको सिगरेट का एडिक्शन है। अब उसे उसको छोड़ना है तो वो छोड़ने के प्रति जब भागने लगेगा तो वो छोड़ नहीं पाएगा। अब बलपूर्वक छोड़ देगा, कसम खा लेगा कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और वो नहीं भी पिएगा, मगर कहीं ना कहीं वह सिगरेट से कनेक्टेड जरूर है। अब वहाँ पर क्या मन से सिगरेट छूट गई? क्योंकि मन से तो वह सिगरेट से ही बंधा हुआ है, वह सिगरेट छूटी नहीं। सिगरेट पीते हुए भी वह ऐसी अवस्था में रह सकता था कि वह सिगरेट से कनेक्टेड ना हो, सिगरेट के मोह पाश में ना फंसा हो। बस कभी उसका मन करता है तो सिगरेट पी ली और कभी नहीं कर रहा है तो नहीं। वह जानता है मुझे नुकसान दे रही है, फिर भी उसने उसकी आदत तो डाली ना। अब उसको धीरे धीरे ऐसे होशपूर्वक पीना चाहिए कि वह देखता है ये पीने से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ये पीने से मुझे क्या आनंद मिल रहा है जो मुझे बार बार इसकी तरफ मेरे शरीर को लेकर के जा रहा है। तब तो वह उससे पीते हुए भी उससे मुक्त रहेगा। अगर वह भागने लगा या उसे पकड़ने लगा तो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो मोक्ष का मतलब केवल इतना ही है। और त्राटक विधि में जब हम अपने साक्षी का जागरण करते हैं तो यह कई बार बहुत खतरनाक भी होता है। मैंने पहले भी बताया करीबन 50-50 का मामला है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे होते हैं, उनका साक्षी जागरण बहुत जल्दी से हो जाता है और उन्हें चक्रों में डिसबैलेंस की चीज़ें नहीं फील होती और वह जल्दी मुक्त हो जाते हैं, जल्दी जागृत हो जाते हैं। मगर क्या यह परमात्मा को पाना है? क्या ये माँ भगवती और शिव की साधना है? क्या इससे भगवान शिव की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। इससे केवल मात्र हमें ये पता चलेगा कि हमारे शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो इस संसार को चला रही है। अब उस ऊर्जा से हमें क्या करना है, कैसे चलना है और कैसे उस परम अवस्था तक उसको पहुंचाना है और कैसे फिर मिटने की साधना करनी है। पहले तो यही नहीं पता कि हम हैं कौन, हम शरीर हैं या आत्मा है। अधिकांश लोगों को आत्मा का अनुभव नहीं है, हमेशा अपने आप को शरीर की तरह ही जी रहे हैं। दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ज़रूरतें और दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसी में अपना पूरा जीवन नष्ट करने के बाद मृत्यु के दिन उन्हें एहसास होता है कि यह मैंने क्या किया। यह 99.99% लोगों का जीवन होता है। मात्र 0.001% कोई 1 करोड़ों में जो जीवन की व्यर्थता को देख लेता है तो फिर वह इस रास्ते पर चलता है, वह अपनी आत्मा को पाने की चेष्टा करता है। वह ध्यान से कोई संसारिक वस्तु पाने की चेष्टा में ध्यान नहीं करता है। उसको ध्यान में आने का उसका मकसद केवल इतना होता है
कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। अब वहां जब उसे गुरु उसके जीवन में आते हैं तो फिर वो गुरु को ही पकड़कर बैठ जाता है। गुरु एक टीचर है, गुरु के पास एक सिलेबस है, उसने वो सिलेबस तुम्हें देना है और वह सिलेबस तुम्हें पढ़ाएगा, तभी तुम अपनी परीक्षा में पास हो सकोगे। ये होगी सामान्य ध्यान प्रक्रियाएं। मगर जहां श्री विद्या की बात आती है, श्री विद्या इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। श्री विद्या कोई ध्यान नहीं है। अगर आप हमारे पास वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में ध्यान करने के माध्यम से जुड़े हैं तो मैं आपको कहूंगा आप आज ही छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे को ब्रह्मांड में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो तुम्हें यूट्यूब पे ध्यान सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, अपने मन को मुक्त करने के मार्ग सिखाएंगे। श्री विद्या इज नॉट फॉर मुक्ति। श्री विद्या माँ आदिशक्ति और भगवान भोलेनाथ की परम साधना है। इनकी कृपा, इनका अनुभव करने की, इनसे कनेक्ट होने की और इनकी कृपा प्राप्त करने की साधना जो है वह श्री विद्या है। और माँ भगवती साधना से प्राप्त नहीं होती, माँ भगवती प्रेम से प्राप्त होती है। और माँ की जब दया होती है, जिन्होंने माँ के अनुभव किए हैं और माँ का साक्षात्कार जिनको हुआ है, वह तुम्हें ये बात कह सकते हैं। और जो मूर्ख गुरु होते हैं वह कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, वह कहते हैं ऊपर भगवान ही नहीं होते हैं। अब मैं किसी बहुत बड़े बड़े गुरुओं का यहाँ पर नाम लेकर के उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जिन्हें माँ भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई और ना ही उनको हो सकती है, जो ये मान करके साधना में उतरते हैं कि भगवान होते ही नहीं, भगवान है ही नहीं, सब शून्य है, तो मैं उन मूर्खों से ये पूछना चाहता हूं कि शून्य है तो तू कैसे प्रकट हुआ? प्रथम पुरुष कहां से आ गया? प्रथम स्त्री कहां से आ गई? वो जो शून्य है वो वास्तविकता में क्या है? वो जो ब्लैक होल है जिसमें सारा संसार समा जाता है, वो ब्लैक होल वास्तव में क्या है? ब्लैक होल में तो समाता है सारा संसार। जो भी वस्तु, जो भी ग्रह, जो भी तारामंडल, नक्षत्र, कुछ भी चीज है, ब्लैक होल के सामने आ जाती है तो ब्लैक होल उसे अपने अपने भीतर खींच करके, नष्ट करके भीतर ही कहीं गायब कर देता है। यानी कि एक जीरो में चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर ये संसार आता किस होल से है? ये संसार कहीं से आता भी है। जहां ये संसार कहीं जाता है तो कहीं से आता भी है। और पूरा ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस है वही आप और मैं और हम सब हैं। तो ये संसार निरंतर प्रकट हो रहा है और निरंतर विलीन हो रहा है। यानी कि सब कुछ पैदा भी हो रहा है और समाप्त भी हो रहा है। अब इस जो पूरी प्रक्रिया का नाम ही संसार है। अब ये जो ध्यान विधियां हैं, ये ध्यान विधियां इसलिए हैं कि हम जब बिना गुरु के हम कोई साधना कर रहे हैं तो फिर ये विधियां हमारी सहायक हो सकती हैं। मगर मैं यहाँ पूछूंगा कि ये विधि आपको दी किसने? त्राटक के बारे में आपने कहाँ से सुना? किसी ने कहीं लिखा, किसी ने कहीं इस पे कोई वीडियो किया या कोई ग्रंथ में लिखा या किसी शास्त्र में लिखा, तो ही तो आप कर पा रहे हैं। तो गुरु के बिना क्या आप कर पाए? यदि आप प्रथम इंसान होते दुनिया के तो त्राटक विधि आपने कैसे की? यहीं से शुरू होता है भगवान शिव का खेल। क्योंकि भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां दी हैं वह केवल अपने को जानने के लिए दी है। स्वयं की चेतना को पहचान सकने के लिए भगवान ने वह सारी विधियां हमें दी। क्योंकि जो प्रथम पुरुष है वही वास्तविकता में परम योगी हुए, वही भगवान शिव जिन्हें आप आंख मूंदे समाधि में बैठे देखते हैं, वह प्रथम भगवान शिव है। और वह साक्षात स्वरूप में निरंतर समाधि अवस्था में, जिसे हमारे शिव योग मार्ग में भगवान महामृत्युंजय के नाम से पुकारा जाता है। भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप इतना विराट है
इतना विराट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो मुक्ति का मार्ग है वह वही मार्ग है जहाँ से इस संसार को छोड़ करके हम परम बिंदु में विलीन हो जाते हैं, वही परम मुक्ति है। मगर क्या वहाँ पर जाने के बाद हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे, हम डिसअपियर हो जाएंगे? वो जो डिसअपियर हो गई चेतना, तो फिर वो कहाँ रहेगी, उसका अस्तित्व क्या रहेगा? डिसअपियरनेस इज एन अपियरनेस। जब कुछ डिसअपियर होता है तो जो बचा है वही अपियरनेस है। वो जो है, वो जो सदा से था और सदा रहने वाला है, वही शाश्वत चेतना ब्रह्मांड में विद्यमान है और उसे ही आदि शक्ति कहा गया। वहाँ पर पुरुष नहीं है, वहाँ पर आदि शक्ति कहा गया। आदि शक्ति, जिस शक्ति से हम उत्पन्न हुए उसी को आदि शक्ति कहा गया। अब वहाँ पर ना कोई पुरुष का स्वरूप है ना कोई स्त्री का स्वरूप है, बस एक शक्ति है। जब शक्ति इकट्ठी होती है तो कुछ फॉर्म करती है। जब शक्ति हमारी इकट्ठी होती है तो युगों युगों में, जहाँ पर कोई दिन और रात नहीं होते, न जाने कितना समय वो लेती है, तब कहीं जाकर के वह ऊर्जा भौतिक फॉर्म में इकट्ठी होनी शुरू होती है और वहाँ से फिर न जाने क्या क्या उत्पन्न होता है। ये जितना ब्रह्मांड में तुम देखते हो ना वीडियोस, सूर्य, तारे, ग्रह, इनफैक्ट आपका खुद का स्वयं का शरीर, जितने भी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जानवर, इनको बनाने वाला दिमाग कौन है? प्रथम पुरुष जो ब्रह्मा जी ने जब ये संसार की सृष्टि रचना की, तो ब्रह्मा जी ने अपने खेल खेल में संसार को रच दिया। उनके मन में जो भी कल्पनाएं हुई, जीवों को इस प्रकार बनाया जाए, वह बनाते ही गए और जीव प्रकट होते ही गए। इतनी विराट ऊर्जा उस समय होती है कि हम कल्पना करते हैं और चीज़ क्रिएट हो जाती है, हम कल्पना करते हैं और वस्तु क्रिएट हो जाती है। इतनी पावरफुल वह ऊर्जा होती है जब हम देह मुक्त होते हैं। और जब तक हम देह से बंधे हैं तब तक ऊर्जाएं, ब्रह्मांड में लाखों जीव जंतु हो गए, करोड़ों जीव जंतु हो गए, और सभी की ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ क्लैश होती है। ऐसे समझो कि आप सब रोड पर भाग रहे हो और भागते भागते एक दूसरे से टकरा रहे हो। बहुत भीड़ भाड़ वाला मैदान है जिसमें हजारों आदमी भाग रहे हैं। ऐसे ही समझो तुम्हारी ऊर्जाएं और तुम्हारे विचारों की शक्तियां भी ब्रह्मांड में भाग रही हैं। अब इस भागती हुई ऊर्जा का कब किसी की ऊर्जा तुम्हारे को प्रभावित कर दे, उस सबसे बचने के लिए यह विधि सार्थक हो सकती है। यानी कि नित्य प्रति अगर हम आधा घंटा इस विधि को करें तो हम इस ऊर्जाओं के जगत से परे की चीज़ों को देख सकेंगे। अब उसे देखना कैसे है? जिसके पास शरीर ही नहीं, जिसके पास कोई देह नहीं, वह देखेगा किसको? आत्मा के पास शरीर नहीं है, शरीर एक मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो देह रहित है। आत्मा तो एक बिजली की विद्युत है। जैसे एक पंखे में जब पंखा चल रहा है तो चल रहा है, हमें चलता हुआ महसूस हो रहा है, उसकी वायरिंग में जो करंट आ रहा है वो आत्मा है। ऐसे ही तुम्हारा शरीर हमें चलता हुआ, भागता हुआ, कुछ भी क्रिया करता हुआ महसूस हो रहा है, मगर उसमें जो विद्युत की किरणें आ रही हैं जिसके कारण वह चल रहा है, वही आत्मा है। अब वो विद्युत किसी को दिखाई नहीं देती। अब चाहे वह कितने ही राम नाम जप ले, उसे वह विद्युत दिखाई नहीं दे सकती। उसे महसूस करने की प्रक्रिया है, और वही प्रक्रिया ही श्री विद्या साधना है। और वहाँ उस अवस्था में आने के बाद जो परम शक्ति हमसे पहले जुड़ती है, जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्मांड से परे के ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, जिन्होंने हमारी रचना की, उस परमात्मा साक्षात भगवान को जब हम अनुभव करते हैं तब हमें पता चल पाता है कि हम बहुत छोटे से जीव हैं और भोलेनाथ बहुत विराट। जब भगवान की माँ की कृपा हमारे पर होती है
तभी गुरु हमारे जीवन में आते हैं और तभी हमें उस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। नहीं तो अधिकांश लोग केवल ध्यान में, अनंतनाद में और इन्हीं चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं। अनंतनाद भी उस अवस्था में जाने की सीढ़ी है। अनंतनाद की साधना भी उस अवस्था में जाने की सीढ़ी है जहां तुम स्वयं भोलेनाथ हो जाओगे, जहां तुम स्वयं भोलेनाथ हो जाओगे। संसार के भोग, विषय, वासनाएं, ये सब बहुत प्यारी हैं अगर तुम सकारात्मक हो तो, और यही तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती हैं अगर तुम सोए हुए हो। अगर तुम जागे हुए हो तो सब बहुत सुंदर है। और पहली शर्त प्रेम है। तुम कहते हो गुरुजी प्रेम को समझा दो कि प्रेम क्या शब्द है। प्रेम कोई समझा नहीं पाएगा। प्रेम जिसने किया है और जिसे प्रेम जिसके भीतर होता है। खुशबू सिर्फ गुलाब से ही आ सकती है। अच्छे अच्छे जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना, खुशबू उन्हीं में से आती है, गंदगी में से खुशबू नहीं आ सकती। अब गंदगी पूछे कि खुशबू कैसी होती है, अब गंदगी को नहीं समझाया जा सकता कि खुशबू क्या है, कि गुलाब की महक क्या है। गोबर, इंसान का मल अगर पूछे कि गुलाब की फ्रेगनेंस कैसी होती है, मेरे में से भी ऐसी फ्रेगनेंस उठ सकती है क्या, तो नहीं उठ सकेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। उसके जन्म में जो उसने प्राप्त किया है वह अपने उस कर्म से ही उस दोष को लेकर के पैदा हुआ है। उसे प्रेम की सुगंध नहीं आ सकती। जो वासना में अपनी भौतिक शरीर की गंदी वासनाओं में उलझा है वह कभी प्रेम को जान ही नहीं सकता। मैंने बहुत उचित उदाहरण दिया कि गंदगी नहीं जान सकती गुलाब का फूल की महक, तो गंदगी को गुलाब कैसे होना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि वह गंदगी फिर से गुलाब हो सके? बिल्कुल है। आपको पता है जब कहीं कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको रिसाइकल कैसे किया जाता है? उस सबको धरती में गाड़ दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, और मिट्टी में मिलने के बाद सब कुछ समय के साथ साथ मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। यानी गंदगी जो हमने अपने ऊपर मल ली है, अपने आप को जो गंदगी से हमने भर लिया है, जब हम अपने आप को ही मिट्टी में मिला देंगे तो फिर हम मिट्टी हो जाएंगे, और फिर संभावना होगी उस मिट्टी के गुलाब होने की। जब वहाँ कोई बीज डालेगा तो फिर वही मिट्टी गुलाब बनकर के प्रकट होगी। अब यहाँ से मैं कुछ भी तुम्हें किसी किताब में से कोई कहानी पढ़ कर के नहीं सुना रहा हूँ। मेरा विषय त्राटक से शुरू हुआ था, और जब परमात्मा कुछ बोलता है तुम्हें तो बस वही बोलता है, वहाँ पर मेरी हस्ती भी नहीं होती। यकीन मानना, परमात्मा सिर्फ तुम्हें प्रेम ही समझाना चाहता है कि प्रेम वास्तविकता में क्या है। और प्रेम इतनी प्यारी, इतनी अनकंडीशनल, इतनी सुगंधित वस्तु का नाम है। जब प्रेम होता है तो ही हम जान सकते हैं। मगर हम इतने ज़्यादा क्रोध से भरे हैं, इतना घमंड छाया है हमारे ऊपर कि हम एक बूंद प्रेम की देते हुए किसी को उसकी पात्रता को 1000 बार तोलने मोलने की कोशिश करते हैं। अरे हम इतना भी नहीं जानते कि हम सब वास्तविकता में ये जो कठोरता हमारे भीतर आ गई है ये कैसे आ गई है। प्रेम के अभाव में ही कठोरता ने जन्म ले लिया है। ये गुलाब जो हमारे परमात्मा ने हमें बच्चे के रूप में जिस दिन जन्म दिया था, हम बहुत प्यारे थे, हम बहुत प्यार करते थे सबको। एक बच्चा अगर किसी जहरीले बिच्छू को भी देख ले तो उसे पकड़कर चूमने की कोशिश करता है, उसे मारता नहीं वो, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है मारने का। वह इतना निष्पाप है, उसके भीतर जो क्या है जो जगा हुआ है, उसके भीतर जब कोई विचार नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो उस वक्त वो बच्चा जीता जागता परमात्मा है। वो सिर्फ प्रेम करता। उसकी जो मुस्कान है वो बिना कपट की, उसे किसी से कुछ पाने छीनने की भावना से रहित होकर के जब हम उस बच्चे को गले लगाते हैं तो हमें भी वैसे ही प्रेम से गले लगाता है।
अब वहाँ उस बच्चे में कोई वासना नहीं है। अब उसे कोई स्त्री उसका चुम्बन ले ले तो उसके भीतर कोई वासना नहीं जग रही है। बस उसे इतना प्यारा सुंदर सा एहसास होता है कि हाँ, मुझे कोई प्रेम कर रहा है, कोई मुझे प्रेम कर रहा है, मैं भी, मुझसे भी प्रेम बह रहा है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जब हार्मोनल चेंजेस उसके शरीर में आने शुरू होते हैं, जब उसकी इंद्रियां जागृत होना शुरू होती हैं, जब काम इंद्री जागृत होती है तो उसको काम की इच्छा जागृत होती है, वह काम में उतरना चाहता है। और वहाँ से जब काम की इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वह फिर क्रोध की तरफ जाना शुरू होती है, वह अहंकार की तरफ जाना शुरू होती है। अगर बचपन से ही बच्चों को प्रेम का वातावरण दिया जाए तो बच्चे कभी भी कामी नहीं होंगे, बहुत शांत रहेंगे, उनका मन अनंत प्रेम को प्राप्त करेगा। अब जब हम कुंडलियां देखते हैं किसी की, तो जो पंचम भाव हमारे जीवन में कुंडली का होता है वही दर्शाता है कि पूर्व जन्मों से हम गंदगी लेकर के आए हैं या हम पुष्प की सुगंध लेकर के आए हैं अपने जीवन में। जब पंचम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति बहुत प्रेमी होगा, प्रेम करेगा। वहीं जब पाप ग्रह होगा तो फिर वहाँ पर उसके मन में अहंकार भी होगा, उसके मन में सभी प्रकार की कटुताएं होंगी और उसी की उसे साधना करनी है। पंचम भाव अगर प्रभावित है तो इससे हम अपने आप को समझ सकते हैं हमारा मन कितना दूषित है, कितना कठोर है। अगर ये हमने समझ लिया तो फिर हम साधना की तरफ जाएंगे। त्राटक हमारे मन को और ज़्यादा कठोर करने की साधना है। हमें कठोर नहीं होना है, हमें डिसॉल्व होना है। हमारी जितनी भी विधियाँ, जितनी भी थेरेपीज और श्री विद्या साधना, खास तौर पे इसके जो 48 स्टेप्स मैंने आपको दिए हैं, एक एक कदम जो मैं आपको बढ़ाते बढ़ाते आगे लेकर के जा रहा हूँ, वो कहीं पूर्णता की ओर तुम्हें लेकर के जा रहा है। और उसमें जैसे जैसे तुम आगे निकलते चले जाओगे, तुम अंत श्रेणी में अहंकार मिटने को प्राप्त होगे। जब मैं कोई दान करने को कहता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है, हमारे ही अपने ऑरा में, हमारी ही कुंडलिनी के लिए रास्ता बनाने के लिए। जो चीज़ें, जो भार हमने ऊपर उठाया अपने मन के ऊपर, जब तक मन की कठोरता मेल्ट नहीं होगी तब तक हम अहंकार शून्य नहीं हो सकते। और जब हम अहंकार शून्य होंगे, यानी कि जब हम होंगे ही नहीं, यानी हमारी मैं पूरी तरह से मिट चुकी होगी, तो जो बचेगा वही प्रेम है। प्रेम कोई स्त्री पुरुष का पर्टिकुलर या किसी बच्चे का पिता से, माता से या किसी संबंधी का अपने संबंधी से प्रेम नहीं होता है, वह संसारिक प्रेम है। और जो अंतरिम दशा है प्रेम की, वो तो जैसे धूप का स्वभाव है गर्मी, तो वैसे ही हमारे प्रेम का स्वभाव है एक बहुत प्यारा एहसास जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा। जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा वह हमारे भीतर से उठते हुए प्रेम को महसूस करेगा। अगर वह कपट के भाव से आएगा तो उसको वही हमारे आईने में से दिखाई देगा। जो वो खुद है वही उसको दिखाई दे रहा है। इस अस्तित्व की सबसे बड़ी प्यारी बात यही है कि जैसा वो व्यक्ति खुद है उसे सब वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहीं हमारी एनर्जी किसी के साथ जब ऑपोजिट हो जाती है तो हमें समझना ही यही है कि अस्तित्व नहीं चाहता कि हम अब उस व्यक्ति के साथ और रहें। अस्तित्व जब हमें आगे बढ़ा रहा है, जब हमारी साधना को ऊर्ध्वगमन की तरफ लेकर के जा रहा है, तो अस्तित्व हमारे सारे संबंधों को अपने आप तोड़ता हुआ परमात्मा के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ एक कर देगा। वहाँ कोई व्यक्ति की विशेष आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, वहाँ समग्र प्रेम होगा, एक समग्र चेतना। वहाँ पर जब आप ही हो तो अपने आप से ही आप कभी नफरत नहीं कर सकते, वह सिर्फ प्रेम होगा। अब उस चेतना का कोई हिस्सा अगर तुमसे प्रेम करने लगे तो वह एक प्राकृतिक घटना है, बस, इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं। कोई हिस्सा तुमसे नफरत करने लगे, कोई तुम्हें गालियां देने लगे, कोई तुमसे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो कुछ नहीं है। ये प्रकृति की जो एनर्जी के दो रूप हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है।
वही कभी पॉजिटिव हो जाती है और वही कभी नेगेटिव हो जाती है। और नकारात्मकता बहुत सरल है। नकारात्मक होने में हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा अहंकार प्रबल होता चला जाता है, हमारी मैं और स्ट्रांग होती है, और जितनी मैं स्ट्रांग होती चली जाती है उतने हम और नकारात्मक होते चले जाते हैं। सकारात्मकता में हमारा मिटना घटित होता है, हमारे से सब छीन लिया जा रहा होता है और हम मिटना नहीं चाहते। वहीं से यह समस्याएं शुरू होती हैं। त्राटक किसी व्यक्ति को करना हो, बेशक कर सकता है, मगर अगर वो मेरा साधक है, मेरे मार्ग में जुड़ा है, तो जब त्राटक भी करवाया जाएगा तो उसी समय पर करना है, उतनी ही देर तक करना है, उतने ही केवल दिनों तक करना है। जब तीसरी क्लास पार हो जाएगी, जब चौथी में आ जाएंगे, तो फिर तीसरी क्लास का कोई काम हमारे जीवन में नहीं रह जाता है। और हमें तो पीएचडी करनी है, तो जब पीएचडी करनी है तो तीसरी क्लास को पकड़े नहीं रहना है। तो त्राटक एक अच्छी साधना मैं कहूँगा, मगर इसका इस्तेमाल साधक की भांति हमें आना चाहिए कि हमें कब कब इसका इस्तेमाल करना है। और मेरे साधक ने अगर इच्छा जागृत की है तो मैं इसकी पूर्ण विधि विधान अपने जो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको बना करके अवश्य दूंगा। आज मैं दुनिया को केवल त्राटक के बारे में समझाना चाहता था कि त्राटक भी हमारे ही अहंकार को पुष्ट करता है, हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करता है हमारे ही भीतर। फिर कोई गुरु आपको कहता है कि इससे तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और इससे तुम्हारा सहस्त्रार खुल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर तुम अपने आप को भगवान मान लोगे, फिर भगवान शिव कहीं गायब हो जाएंगे, माता रानी गायब हो जाएगी, फिर वो गुरु खुद को ही भगवान बोलने लगेगा, फिर वो दूसरों को भी यही सिखाने लगेगा, मूर्ख। क्योंकि जो खुद देखेगा वही दूसरों को सिखाएगा, जो खुद अनुभव करेगा वही दूसरों को सिखाएगा। जिसके जीवन में परम संत आए नहीं वह भगवान को कभी जान ही नहीं पाए। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते हैं। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिले आज तक किसी को। अब तुम्हारा प्रेम किसी से भी हो, चाहे फिर कृष्ण से है, चाहे राम से है, चाहे माता रानी से है, किसी से भी क्यों ना हो। अब कोई कहे मैं किससे प्रेम करूं? अरे किसी इंसान से ही कर लो। प्रेम के बिना तुम जान नहीं सकते अस्तित्व को। प्रेम तो प्रेम है, और जब प्रेम होगा तो बस तुम मिट जाओगे, और तुम मिटोगे तो फिर जो है वह अस्तित्व है, वही परमात्मा है। और वहाँ से तुम्हारी जर्नी प्रारंभ होगी शिवत्व की। फिर तुम समझोगे कि ये ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं। फिर तुम अपने शास्त्रों को समझोगे कि भगवान शिव कौन है, हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है, ये जितने देवी देवता हैं वो सब कौन है, वो कैसे काम कर रहे हैं ब्रह्मांड में, राहु केतु शनि महाराज ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तब तुम इस ऊर्जाओं को जान पाओगे। उस अवस्था के जाने के बाद तो आपको ये दिखना शुरू होता है। अगर कोई गुरु ब्रह्मांड का ज्ञानी हो गया, आप उससे पूछो कि पंचांग लिख के दिखा दे, कुछ ब्रह्मांड की अद्वितीय घटना बता दे, वहाँ वो जीरो हो जाएगा, वहाँ कुछ बता नहीं पाएगा आपको। बस वो कहेगा मैं तो शून्य हूँ, इसी प्रकार की बातें करेगा। वह तुम्हें कुछ ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाएगा, वह ये नहीं बताएगा, काल गणना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जर्नी बहुत शेष है, उसे खुद को ही नहीं पता मूर्ख को। मैं बार बार मूर्ख क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह जो भटके हुए हैं वो दूसरों को भटकाने का जब काम करते हैं, खुद तो मरे मरे दूसरे को ले मरे, वो काम नहीं करना चाहिए। जितना पाया उतना ही बताओ, शास्त्र के अगेंस्ट कोई बात मत करो। जो लाखों साल पहले दिए गए शास्त्र हैं तो उसको जब तक तुम प्रमाणित रूप से नहीं जान लो तब तक शास्त्र का खंडन करना महामूर्खता है। और आजकल मैं देखता हूं रोज कोई नया गुरु हमारे शास्त्र का खंडन करने में लगा है। कोई कहता है राम ही नहीं थे, कोई कहता है कृष्ण थे ही नहीं, कोई कहता है हनुमान जी थे ही नहीं। अरे जिन मूर्खों ने कोई अनुभव नहीं किया तो वही तो ये बातें करते हैं। अगर हमने अभी तक अनुभव नहीं किया तो हमें ये भी कहने का अधिकार नहीं कि हनुमान जी नहीं होते। अगर हमने अनुभव किया है तो हम ये बता जरूर सकते हैं कि हाँ हनुमान जी होते हैं।
मगर क्या प्रमाण दे सकते हैं? प्रमाण तो वही व्यक्ति पाएगा जिसने साधना की, जिसने भगवान की भक्ति की, जिसने अपना जीवन दे दिया अपने प्रेम को। चाहे उसने किसी इंसान से प्रेम किया, चाहे भगवान को प्रेम किया, अगर अपना जीवन किसी इंसान को भी दे दिया तो भी शाश्वतता को प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है बहुत बड़ी। और ध्यान के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे कहा ना कि गंदगी जब तक मिट्टी में मिलेगी नहीं, उसकी संभावना ही नहीं गुलाब होने की। इसलिए ध्यान जो है वो प्रक्रिया है कि जिससे गंदगी मिट्टी में जाकर के मिट्टी में मिल जाती है, मिट जाती है, गंदगी ही मिट जाती है। अब जो मिट गई तो मिट्टी है। अब कभी किसी गुरु ने, किसी भगवान के प्यारे ने वहाँ पर कोई बीज डाल दिया सुगंधित, तो सुगंधित पुष्प फिर वहाँ पर उग जाएगा और वहाँ पर फिर हम कह सकेंगे कि अब मैं जागृत हुआ, अब मैंने कुछ पाया, अब मेरा जीवन कुछ सार्थक हुआ। और जब तक हम गंदगी और कठोरता से भरे हैं, अहंकार से, मलिनता से भरे हैं, तब तक हम सिर्फ नफरत ही दे सकते हैं दुनिया को, तब तक हम प्यार नहीं दे सकते। और प्रेम इतनी पवित्र वस्तु का नाम है, एक सफ़ेद पुष्प है जिस पे ओस की बूंदें चमकती हों और चारों ओर एक बहुत सुंदर जल का स्रोत और हरियाली से भरा हुआ वातावरण, और उसमें एक अकेला सफ़ेद पुष्प जब चमक रहा हो, ऐसा साधक का जीवन होना चाहिए। वो संसार को भी जिए तो ऐसे जिए कि जैसे बस पूरा पूर्ण आनंद में है, मन में कोई कपट और छल की भावना लिए बिना। अब वो कहोगे कि भावना तो है, क्योंकि भावना इसलिए है क्योंकि अभी हम गंदगी हैं। जब तक हमारी गंदगी मिट करके गुलाब नहीं हुई, तब तक वो प्रक्रिया जारी रखनी है। यानी कि जब तक किसी दूसरे से कुछ भी छीन लेने का भावना है, देने के भाव के, एक गुलाब का फूल सिर्फ हमें खुशबू दे रहा है, हमसे कुछ ले नहीं रहा। इसी से समझ लो एक गुलाब का पुष्प है, वो कहीं कहीं लगा है बगीचे में, वो क्या हमसे कुछ भी ले रहा है? हमारे को ही जब उससे प्रेम होता है तो हम उस पर पानी देते हैं। धूप तो उसे परमात्मा और हवा अपने आप ही मिल जाती है, परमात्मा ही उसको गुलाब को खिलाने की प्रक्रिया कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। क्या वो गुलाब किसी से कुछ मांगता है? नहीं मांगता है वो, क्योंकि उसका काम है खुशबू देना। वो जो भीतर उसके बन गया है, जो भीतर उसके प्रकट हो गया है, अब वो महक कर दुनिया को जा रहा है, वो महक रहा है। अब कोई उसे तोड़ करके अपने बालों में भी लगाने की कोशिश करेगा ना, कोई उसको खाने की कोशिश करेगा, उसका गुलकंद बना के पान में डाल के उसको खा जाएगा उसको। और वही पुष्प किसी मंदिर में भी चढ़ाता है कोई, और कोई ऐसा होता है बस वो पुष्प जहाँ लगा है उसे वहीं पर देख करके वो कहता है लगा ही रहने दो, कितना सुंदर है। तो ये भावनाएं जो है हमारी, यही हमें सीखनी है, प्रेम को प्राप्त होना है। ध्यान से प्रेम जागृत होगा, और प्रेम करना सीखेंगे तो ध्यान जल्दी जागृत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले कि अपने मन के कपट को त्याग दो अगर ध्यान में पारंगत होना है। कोई एक चीज शुरू कर दो, या प्रेम शुरू कर दो या ध्यान शुरू कर दो। पहले मैं कहता हूं कि प्रेम से ही शुरू करो, ध्यान तुम्हें कठोर कर देगा। जब तुम प्रेम प्रेम मैं बार बार तुम्हें सिखाता हूं, उसका मतलब ही सिर्फ इतना है कि प्रेम ध्यान में जल्दी ले जाएगा। ध्यान से प्रेम जागृत बहुत धीरे होगा, मगर प्रेम से ध्यान बहुत जल्दी जागृत होगा। तो अंतिम तो ध्यान ही पाना है अंतिम तो ध्यान ही पाना है। तो बस ये जर्नी आपको करनी है। और वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस स्वामी प्रेम विराट आपका दास आपके चरणों में हमेशा आपकी सेवा के लिए बैठा है। आपको जुड़ना है, आपको इस यात्रा पे अपने मार्ग को प्राप्त करना है, तो कम से कम 10 वर्ष के लिए आना स्कूल में। 10 वर्ष से पहले कोई उम्मीद मत करना। झूठी थोथी आशाएं मैं किसी को नहीं देता। और आए भी वही जो पढ़े, आए भी वही जो चले, आए भी वही जो रोज मेरे साथ
जो मैं उन्हें करने की प्रक्रिया दे रहा हूं वो उसे करनी है। फिर चाहे वो घटना 10 दिन में घट जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा, चाहे 10 हफ्ते में, चाहे 10 महीने में, ये सच में भोलेनाथ की कृपा होगी। आपके गुरु की जब आप पर कृपा हो जाएगी तो आप देखोगे कि यात्रा तो 5 ही मिनट की थी, मैंने समझने में ही बहुत साल लगा दिए। खेल तो सिर्फ 5 ही मिनट का है, कोई लाखों साल तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। 5 ही मिनट में समझ सकते हो। पर तुम अपनी अवस्था को पाना ही नहीं चाह रहे, तुम वो होना ही नहीं चाह रहे जो तुम हो। ठीक है, तो इसको समझिए और आगे बढ़िए। नमः शिवाय।